बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो दम्मा पेशेंट हो गए, निमोनिया पेशेंट हो गए, टीबी के पेशेंट हो गए, जी। चर्म रोग संबंधित पेशेंट हो गए या स्त्री रोग संबंधित पेशेंट हो गए। कोई स्त्री को बहुत दिनों से दाँत चल रहा है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रहा है या गर्भपात गर्भ नहीं ठहर पा रहा है या गर्भधारण नहीं हो रहा। गर्भधारण नहीं हो रहा है, ठीक है? वैसे पेशेंट को हम लोग ठीक करते हैं। मान लीजिए किसी को एंडोमेट्रोसिस है, या पीआईडी है, पीसीओडी है, या फिर मान लीजिए वेजाइनाइटिस है, बल्कि यूट्रस है, वो ऐसे पेशेंट को जिनको बोल दिया गया कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय ही नहीं है, वो पेशेंट आए हुए थे। उनको जब 15 दिन यहाँ इलाज चला, 15 दिन के बाद ना उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ा, ना और कोई प्रॉब्लम हुआ। वो जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए, अल्ट्रासाउंड भी उनका नॉर्मल आ गया। मेहंदी की बीमारी ठीक किया जा सकता है, कोढ़ का बीमारी भी। हाँ, ठीक किया जा सकता है। मेरी मौजूदगी नालंदा के सिलाब में है और हमारे साथ आज नमन क्लिनिक के डॉक्टर सज्जन कुमार हैं जो जनरल फिजिशियन हैं और इनसे आज खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज भौतिक भरी जीवन में आज के जीवन में कम खर्चे में सटीक इलाज और बेहतर इलाज ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात है। पहले तो न्यूज़ मगध टाइम्स में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से सारी नगरवासियों को बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप नमन क्लिनिक के डॉक्टर हैं और सर्वप्रथम इसका ओपनिंग कब हुई थी? नमन क्लिनिक का ओपनिंग 11 नवंबर 2023 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्य पार्षद हुए श्री जयलक्ष्मी जी, उनके शुभ हाथों के द्वारा इसकी ओपनिंग की गई थी। डॉक्टर साहब आपके के द्वारा कौन-कौन से इलाज होते हैं? कौन-कौन से रोगों का उपचार होता है? हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो दम्मा पेशेंट हो गए, निमोनिया पेशेंट हो गए, टीबी के पेशेंट हो गए, जी। चर्म रोग संबंधित पेशेंट हो गए या स्त्री रोग संबंधित पेशेंट हो गए। कोई स्त्री को बहुत दिनों से दाँत चल रहा है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रहा है या गर्भपात गर्भ नहीं ठहर पा रहा है या गर्भधारण नहीं हो रहा। गर्भधारण नहीं हो रहा है, ठीक है? वैसे पेशेंट को हम लोग ठीक करते हैं। ठीक कर देते हैं। देखते हैं। अभी तक जो है यदि हम बात करें तो अभी तक कितने ऐसे रोगियों को ठीक कर पाए हैं? हमसे 100 से ज़्यादा ही रोगियों को हम यहाँ पे ठीक कर पाए हैं। 20-25 लोग थे जो गर्भ संबंधित प्रॉब्लम थी, समस्याएँ थी, जिनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था, ठीक है? वो नमन क्लिनिक के बारे में कहीं से उनको पता चला, वो यहाँ आए। 15 दिन का हमने टाइम माँगा उनसे कि 15 दिन मुझे टाइम दीजिए, तब 15 दिन के बाद वो ठीक हो गई। दूसरे जब ऑपरेशन क बारी था, जो ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था, वहीं जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड वालों ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो गया? आपको तो बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकता था। मतलब जो बड़े डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कर दिए थे, वो आपके क्लिनिक और आपके यहाँ से इलाज करवाने से उसका गर्भधारण भी हो गया। गर्भधारण भी हो गया और सभी तरह से वो ठीक भी हो गए। जैसे कि मान लीजिए किसी को एंडोमेट्रोसिस है, या पीआईडी है, पीसीओडी है, या फिर मान लीजिए वेजाइनाइटिस है, बल्कि यूट्रस है, वो ऐसे पेशेंट को जिनको बोल दिया गया कि बिना ऑपरेशन का कोई उपाय ही नहीं है, वो पेशेंट आए हुए थे। उनको जब 15 दिन यहाँ इलाज चला, 15 दिन के बाद ना उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ा, ना और कोई प्रॉब्लम हुआ। वो जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए, अल्ट्रासाउंड भी उनका नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आ गया। मतलब जो जो महिलाओं की बीमारी होती है वो ठीक हो जाता है उसको। है ना? जी। वात संबंधित आप बोल रहे थे, वात संबंधित तो भी आप देखते हैं। वात संबंधित तो कितने ऐसे पेशेंट को ठीक कर पाए हैं? बात संबंधित पेशेंट कम से कम यहाँ 20-25 लोग आए हैं, जो कमर दर्द, घुटने का दर्द, पूरे शरीर में दर्द, जोड़ों का दर्द, सबसे परेशान थे, ग्रसित थे। वो ऐसे पेशेंट आए हैं। सर्वाइकल को भी आप देखते हैं? हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो, साइटिका हो या स्लिप डिस्क हो या नी जॉइंट पेन हो, या आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो, वैसे पेशेंट भी हैं, वो लोग भी ठीक होके गए हैं यहाँ से। सब ठीक कर देते हैं। जी हाँ। कितना रुपया कितना खर्च वर्च पड़ता है ऐसे सर्वाइकल या बात हो या क्या नाम है उसको बोलते हैं साइटिका हो, कितना खर्च में वो बेहतर हो जाएगा? जितना कम से कम हम लोग करते हैं, हम लोग मेनली एक्सरसाइज, जो कि फिजियोथेरेपी करवाते हैं, फिजियोथेरेपी। और जो हम बोलें कि हाँ ये नहीं खाना है, जैसे मान लीजिए कोई साइटिका पेशेंट है, उनको बोल दिया जाता है कि आपको सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है या भारी वजन नहीं उठाना है, ठीक है? आपको 5 दिन यहाँ आना है, 5 दिन हम आपको एक्सरसाइज करेंगे होंगे, या ये कुछ चीज़ें हैं जो खाने को लोग मना करते हैं, ठीक है? और कुछ दवाइयाँ जैसे कैल्शियम की दवाइयाँ हो गई, ठीक है, या पेन रिलेटेड दवाइयाँ हो गई, वो दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स मजहब मतलब कोई भी साइटिका पेशेंट को 5 से 10 दिन होते-होते वो खुद पेशेंट बोल देते हैं कि हम आराम हैं,
हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्सरसाइज और दवा के सेवन करते हुए साइड का ठीक हो जाता है, बात ठीक हो जाता है, सर्वाइकल ठीक हो जाता है। और आते हैं चर्म रोग पर। चर्म रोग में क्या क्या समस्या आती है और कैसे आप ठीक करते हैं चर्म रोग? जैसे मान लीजिए कुछ दिनों पहले ही कुछ पेशेंट आए थे जिनको सफ़ेदी हो के रखी। आज के टाइम में सफ़ेदी एक बीमारी की तरह बड़ी जटिल बीमारी है सफेद। बीमारी है और बहुत लोग छुआछूत मानते हैं उसको। बहुत लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफ़ेदी जो होगी हमारे खून के कुछ मिनरल्स की कमी के कारण ही सफ़ेदी होता है। वो कोई ऐसा खराब बीमारी नहीं है, ठीक है? वो ठीक भी हुआ है, यहाँ बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। 5-10 पेशेंट यहाँ सफ़ेदी के पेशेंट ठीक हुए हैं। कोई 16 साल की बच्ची थी, कोई 2 साल का बच्चा था, कोई 24 साल के जेंट्स थे, वो लोग भी ठीक हुए हैं। समाज में ऐसे कुछ लोगों को एक धारणा बना दिए हैं कि ये छुआछूत का बीमारी है, खाने पीने से जो है साथ में सोने बैठने से भी ये बीमारी होती फैलती है। क्या ये सही है? नहीं, ये एकदम गलत बात है। वो बीमारी है, ठीक है, उनके कुछ कमियों के कारण, शरीर में कुछ कमी के कारण उनको बीमारी हो गई, लेकिन उसको भी ठीक किया जा सकता है। यहाँ कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं। सफेदी की बीमारी ठीक किया जा सकता है, कोढ़ का बीमारी भी। हाँ, ठीक किया जा अभी सकता है। तक कितने ऐसे जो है रोगी को ठीक किए हैं? हमारे यहाँ 5 सफ़ेदी के पेशेंट ठीक हुए हैं। वो भी पेशेंट खुद भी बोले हैं, खुद देखे भी हैं, रिज़ल्ट देखे हैं कि हाँ, वो ठीक हो चुका है। पहले फर्स्ट टाइम जब आए थे, तो देख रहे थे पूरा हाथ में है, पूरा पैर में होके रखा है, लिप्स पे होके रखा है, बैक साइड में पूरा होके रखा है। लेकिन जब उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ, 2 से ढाई मंथ होते-होते वो पूरी तरह से ठीक हो गए। कितना खर्च आता है उसका उपचार में? उनके उपचार में 1 क्रीम, 2 टैबलेट और कुछ और मेडिसिन, मान लीजिए सप्ताह का उनका कम से कम तो 1200-1300 रुपए का खर्च पड़ता है, बाकी उसी में ठीक हो जाते हैं वो। हाँ, हुँ, 2 से ढाई महीना में ठीक हो जाना है। आराम से ठीक हो जाते हैं, 2 से ढाई महीने में आराम से ठीक हो जाते हैं। और यदि हम बात करें तो ऑपरेशन भी, चूंकि आपके ऑपरेशन भी आपके द्वारा होती है आपके क्लिनिक में, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? ऑपरेशन के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं, पटना से डॉक्टर आते हैं, वो करते हैं। फिर उनको हमारे यहाँ हाइड्रोसील, सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी, फिर अपेंडिक्स, कोलेक्स्टाइटिस, फाइब्राइड, इस टाइप की बीमारियाँ उनके ऑपरेशन किया जाता है। गुर्दे में पत्थरी, उनको उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। पथरी में कितना खर्च पड़ता है? एक पथरी का, मान लीजिए एक ही किडनी में पथरी है, अब वो डिपेंड करता है कि पथरी का साइज क्या है। अगर छोटा साइज है तो वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। हाँ, जो बड़ा साइज है जिसको ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो मान लीजिए एक पथरी का ऑपरेशन करते करते 8 से 10 हज़ार रुपये में हो जाता है आराम से। और हाइड्रोसिल और ये अपेंडिक्स का कितना कितना खर्च पड़ता हाइड्रोसील का मैक्स टू जाएगा तो 5 हज़ार में उसका हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो जाएगा, और हम अपेंडिक्स का जाएगा तो वो 5 से 10 तक में आराम से अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो है? जाएगा। इतना कम खर्च में कैसे कर लेते हैं? बड़े बड़े डॉक्टर तो लाखों लाख, है ना, ऐंठ लेते हैं सब बीमारी में। आप कैसे मतलब पॉसिबल कर देते हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि ऐट लेते हैं, जैसे उनका बड़ा हॉस्पिटल है, सारा मेंटेनेंस है, उनका अपना खुद का प्रोसीड्यूर है, उनका अपना रूल रेगुलेशन है। हम यहाँ सिलाव में, हम एक्चुअली बंगाल से हैं, बंगाल में पढ़ाई की, बंगाल में प्रैक्टिस किए, उसके बाद गार्जियन के लिए हम यहाँ पे आके सेटल हुए। बस इसलिए सेटल हुए कि जितना कम से कम खर्च में लोगों को ठीक कर सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पैसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं कराते हैं कि जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा लग जाएगा। उस डर से भी बहुत लोग इलाज अपना नहीं कराना चाहते, उस इसी बीमारी को वो रखे रहते हैं, पाले रखते हैं, वो अंत में उनको अपना शरीर त्यागना पड़ कहीं न जाता है। कहीं आपका सोच है ये कि एक सेवा के रूप में पैसा भी हो और सेवा के तौर पर आप काम कर रहे हैं। देखिए, पैसा भी हो, देखिए आज के टाइम में पैसा बहुत ज़रूरी है। हमारा भी घर परिवार है, हम घर परिवार चलाएँगे तो हमारे भी खर्च हैं, ठीक है? उसको मेंटेन करने के लिए, हॉस्पिटल को मेंटेन के लिए जो खर्च लगेगा, ठीक है? वो खर्च तो करना ही पड़ेगा। अब इसीलिए कम से कम खर्च में उनको अच्छा से अच्छा इलाज देने की कोशिश करते हैं, और जितना जल्दी हो सके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे यहाँ मरीज़ आएँ, कम पैसे में जल्द ठीक होके जाएँ। फ़ी कितना आपका है? हम फीस नॉर्मली 250 रुपये रखे हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कंडीशन क्या है। मान लीजिए कोई बहुत लाचार है, अगर वो फीस ही दे देगा तो वो दवा कहाँ से खरीदेगा। तो हम बहुत सारे पेशेंट को नॉर्मली फीस माफ़ कर देते हैं कि आप दवा ले लो, ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेडिसिन लेना। मतलब पेशेंट की स्थिति पर आप विचार पहले कर लेते हैं कि दवा लेने योग्य है या नहीं है,
या फीस देने योग्य है या नहीं है, विचार करते हैं उसके बाद उससे फ़ी लेते हैं। जी हाँ, ज़रूर। क्योंकि जब तक वो दवा नहीं लेगा, ठीक नहीं होगा, तो वो मेरा फ़ीस का फ़ायदा क्या हुआ? एक डॉक्टर के नाते मेरे को है कि कोई भी मरीज़ आए तो सबसे पहले उसको ठीक किया जाए। वो ठीक हो जाएगा तो वो खुद ब खुद कल के डेट में कहेगा कि हम डॉक्टर सर के पास गए तो ठीक हो गए। तो जो वीडियो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम सभी लोगों से यही अनुग्रह करेंगे कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी चीज़ से समस्या है तो एक बार हमें सेवा का मौका दें। आपको हम ये आश्वासन देते हैं कि कम से कम खर्च में आपका इलाज करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे, ताकि कल के डेट में आप पैसे को लेकर टेंशन में ना रहें कि हाँ ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, उस बीमारी को ना पाले। स्वस्थ रहें, खुश रहें। कोई महिला अब बांझेपन का शिकार है, शादी हो गया है 15 बरस, 18 बरस और बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्या आपकी तरफ से उपचार? मेरी तरफ से यही विचार है कि एक बार हमें सेवा का मौका दें। अगर टाइम रहते हुए उसका उपचार किया जाए तो वो ज़रूर सफल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में उम, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आईवीएफ करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं। ये सेकेंडरी ऑप्शन हो गया। लेकिन हम बोलेंगे कि एक बार मेडिसिन भी अप्लाई करके देखिए, दवा से भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप में और आपके पार्टनर में मोर्टेलिटी रेट बढ़िया है, आप दोनों का हेल्थ इश्यू कहीं नहीं है, कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है, तो हम मेडिसिन से आपको ठीक कर सकते हैं। मतलब दवा से भी बांझेपन का जो है इलाज हो सकता है ना? पता बता देंगे। हमारा पता है सिलाव, सिलाव थाना रोड, रेलवे गुमटी से थोड़ा-सा पहले टीआर कॉम्प्लेक्स। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जो अपने अनुभव शेयर किए और कई तरह के बीमारी ये देखते हैं, उपचार करते हैं और यदि आपके पास कम भी पैसे हैं तो इनके यहाँ आएँगे तो आपको बेहतर इलाज देंगे और आज के समय में बेहतर इलाज, सटीक इलाज और कम खर्च में बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े-बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा तो पैसा ऐंठ लेते हैं, है ना? तो आज के आर्थिक ज़माने में कम रुपए में सटीक इलाज डॉक्टर साहब लेकर आए हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो भी ये नालंदा क्षेत्र में और सिलाव क्षेत्र में है, गिरियक क्षेत्र में है, ये 2-4 प्रखंड के इर्द-गिर्द में जो भी लोग हैं ताकि इस वीडियो को देखकर जो है मोटिवेट हों और यदि उनके परिवार में या उनके जान-पहचान में इस तरह की समस्या आते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकें।